दिल्ली में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बीबीए के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और काफी कॉम्प्लेक्स एडमिशन का प्रोसेस होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करते टाइम बहुत सारी दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये वीडियो आप लोगों को एडमिशन के प्रोसेस में काफी हेल्प करने वाली है। तो मेक श्योर कि अगर आप दिल्ली से बीबीए करने की सोच रहे हो और आप आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जैसी काउंसलिंग, सीमेक की काउंसलिंग अगर आप अटेंड कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि काउंसलिंग का ही प्रोसेस सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है आप लोगों के लिए। अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया एंट्रेंस एग्जाम के अंदर तो डजंट मीन कि आपका एक एडमिशन भी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आप लोग काउंसलिंग में काफी मिस्टेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से अपना एडमिशन खो देते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को सही टाइम पे अरेंज ना करना, फ्रीज फ्लोट पे ध्यान ना देना, डेट्स जो आती हैं, नोटिफिकेशन जो आती है उनके ऊपर ध्यान ना देना। छोटे छोटे एरर्स आप लोगों को एडमिशन में दिक्कतें दे सकता है। अवेयरनेस प्रिवेंट रिग्रेट, तो इससे पहले कुछ गलती हो जाए सबसे पहले उसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है डिपेंडिंग ऑन डीयू ओनली। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीयू पे फोकस करते हैं, कोई बैकअप ऑप्शन नहीं बनाते। लेकिन हर साल ये देखा जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसेस है बहुत लेट तक चलता है, जिसकी वजह से इवन डीयू की भी सीटें खाली रह जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि वो जो सीटें खाली है वो उसी कोर्स की जिसमें मेरे को एडमिशन लेना है, बट ऐसा नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉन पॉपुलर कोर्सेज है उनकी मोस्टली सीटें खाली रह जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको डीयू को एक सिंगल ऑप्शन लेके चलना गलत है, बट हाँ, एक बैकअप ऑप्शन लेना भी एक स्मार्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है। डीयू की सीट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन लेवल है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीयू पे रिलाय नहीं करना। कट ऑफ आर वेरी हाई, वन रिजेक्शन एंड द एडमिशन प्लान। करेक्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ऑलवेज कीप आईपी एंड अदर ऑप्शन एज अ बैकअप। अगर स्पेसिफिकली हम बीबीए कोर्स के बारे में बात जब कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिंगल ऑप्शन आपके लिए नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैथमेटिक्स कंपलसरी। अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो तो आपके पास आईपीयू के साथ में और अल्टरनेट प्राइवेट ऑप्शंस भी होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इग्नोरिंग आईपीयू सीईटी, जी हाँ, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। स्टूडेंट डीयू के लिए तो हमेशा रहते हैं कि भैया मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही है, लेकिन आईपीयू सीटी को क्यों इग्नोर करना, जिसकी वजह से आप लोगों को आईपीयू सीटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है डायरेक्टली। यूएसएमएस, आईपीयू सीटी के थ्रू आपको एमएसआईटी, एमएआईटी, विप्स जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, जो कि सीयूईटी से तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको बैकअप ऑप्शन में लेके चलोगे तो इनके टॉप कॉलेज को टारगेट नहीं कर पाओगे आप। तो आईपीयू सीटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, इससे आपको एक बैकअप ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। हायर नंबर ऑफ सीट अवेलेबल फॉर बीबीए। आईपीयू सीटी प्रेडिक्टेबल एंड रैंक बेस्ड होता है और एग्जाम का लेवल भी काफी मॉडरेट इनका रहता है। मैंने स्टूडेंट स्किप सीईटी एंड रिग्रेट लेटर। बहुत सारे हर साल स्टूडेंट क्या करते हैं, सीईटी को छोड़ देते हैं। 2500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इनका फॉर्म आता है फेब के अंदर। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई अपना सीयूटी देंगे, सीयूटी के थ्रू अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि वहां पे भी तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम देखने को मिल ही जाता है। तो ये गलती मत करना। अगर आपके माइंड में सेट है पहले से कि मेरे को बीबीए कोर्स करना है, अगर मेरे को डीयू में नहीं मिलता, मेरे पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, तो डोंट स्किप द आईपीयू सीटी। इसको जरूर देना चाहिए। हर साल स्टूडेंट्स को ज्यादा दे रहे हैं, पहले 14,000 देते थे, फिर 16,000, फिर 18,000। हो सकता है कि इससे ज्यादा स्टूडेंट्स थे, क्योंकि धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स को अवेयरनेस आ रही है। रॉन्ग सीयूटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप सीयूटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं काउंसलिंग के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि डीयू के केस में मैथमेटिक्स कंपलसरी है और बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स नहीं होते, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, लैंग्वेज मैथमेटिक्स जीटी दे देते एग्जाम के दौरान। उनको लगता है कि यही तो मांग रहा है डीयू, लेकिन ऐसा नहीं है। डीयू की एक पॉलिसी है कि आपके पास क्लास 12th के अंदर भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी है। वेयर दूसरी जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपका मैथ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन लैंग्वेज और जीटी वो मांग रहे हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले उसका कॉम्बिनेशन जरूर देख लेना कि वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है। तो चूज सीयूटी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टारगेट यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी आपने सीयूटी एग्जाम में दे दिया, पहले अच्छे से गो थ्रू कर लो। मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है सीयूटी के बेस्ट कॉम्बिनेशन बीबीए कोर्स के लिए, कौन कौन सी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। मेजर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सफिशिएंट होता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देना अगर आप सीयूटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। अज्यूमिंग ऑल बीबीए एग्जाम्स आर सेम। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बाद में क्लास 12 के बाद जब हम बीबीए करना चाहेंगे तो बीबीए के लिए तो एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, एक ही सब्जेक्ट होते होंगे हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं है। डीयू के लिए आपको लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। वेयर इज जामिया के अंदर कॉमर्स सेंट्रिक एग्जाम है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने कॉमर्स के पुट कर दिए हैं उसके अंदर एग्जाम के अंदर। दूसरा आईपी यूनिवर्सिटी का एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग थोड़ा सा एग्जाम का नेचर हो जाता है, तो आपको एग्जाम्स के जो पैटर्न है उनको एडवांस में गो थ्रू कर लेना है। जामिया का कॉमर्स बेस्ड है, सीयूटी का लैंग्वेज जनरल टेस्ट बेस्ड है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दोनों की डिफरेंट होती है। तो आपको एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना बिफोर अप्लाइंग फॉर द एडमिशंस इन एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लेट फॉर्म फिलिंग का भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग के दौरान, कि स्टूडेंट ने क्या करा, वेट फॉर डेडलाइन। हमेशा सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे फॉर्म फिल करेंगे, अभी तो डेट बची हुई है, लास्ट में फॉर्म फिल कर लेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक बढ़ जाता है, आपको सर्वर इश्यूज आ जाएंगे, पेमेंट फेल हो जाती है, फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे विदाउट एनी एक्सटेंशन। स्टूडेंट्स को लगता है कि हर साल डेट बढ़ा देते हैं, इस साल भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक्सटेंशन मिलना बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अगर यूनिवर्सिटी ने पहले ही सोच लिया है कि हम डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, हमने अर्ली इन्फॉर्मेशन दे दी थी स्टूडेंट्स को, तो वो नहीं करते हैं। फिल फॉर्म्स एज सून एज पोर्टल ओपन। जैसे फॉर्म ओपन हो जाते हैं, मैं सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वीडियोस बनाता हूं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। नॉट
अंडरस्टैंडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आप काउंसलिंग के प्रोसेस को नहीं समझ रहे हो तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। काउंसलिंग ही आपका जो एडमिशन का फाइनल रूट है एक तरीके से। अगर आपने डीयू को टारगेट करा, आईपीयू को टारगेट करा, सीमेक के थ्रू एनएससीटी को टारगेट करा, लेकिन आपने काउंसलिंग स्किप कर दी तो वहां पे पहुंच ही नहीं पाओगे। नो वैल्यू। आईपीयू सीटी का एग्जाम देना, सीयूटी का एग्जाम देना सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, तो एग्जाम बिल्कुल भी मत स्किप करना। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन सोच रहे हो पहले से ही तो वो अलग चीज हो जाती है। रॉन्ग चॉइसेस ब्लॉक करना, बेटर कॉलेजेस के लिए वेट ना करना। अगर स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करता है मोस्टली तो क्या करता है, रैंडमली बहुत सारे कॉलेजेस डाल देता है। किसी कॉलेज में एडमिशन मिला और एक्साइटमेंट में क्या बोलता है, मेरे को तो कॉलेज मिल गया, तो वो क्या करेगा, लॉक कर देगा उसको। तो लॉक नहीं करना है, आपको वेट करना है अपग्रेडेशन के लिए। करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, लर्न काउंसलिंग रूल्स इन एडवांस, यानी कि आप हमारे चैनल को फॉलो करके रखो। काउंसलिंग की जो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलने वाली है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो कि बीबीए करने की सोच रहे हैं, फिर एनी काइंड ऑफ कोर्स यू आर अप्लाइंग इन दिल्ली, तो हम आपको प्रॉपर्ली काउंसलिंग के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीबीए के लिए स्पेसिफिकली, तो हमारा हायर एजुकेशन का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिशन एडमिशन, जिसमें मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं पैन इंडिया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सभी के एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे कवर हो रहे हैं। डेली लाइव क्लासेस मिल रही है, डाउट सेशन मिल रहे हैं, क्वालिटी स्टडी मटेरियल है, साथ में मेंटरशिप मिलेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए ऑल इन वन सपोर्ट होने वाला है एक तरीके से। मिशन एडमिशन का बैच ज्वाइन कर लो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई और क्वेरी है एडमिशन रिलेटेड को लेके, काउंसलिंग के प्रोसेस को लेके, आप पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको डेफिनेटली हेल्प जरूर करेंगे। चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। और आगे की जो गलती होती है स्टूडेंट की वो क्या होती है, पुअर चॉइस फिलिंग। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस में ना मैनेज करना, यानी कि अगर आपकी प्रेफरेंस थी कि मेरे को आईपी के अंदर यूएसएमएस में एडमिशन मिले, एमएसआईटी में एडमिशन मिले, तो उनको रैंडमली 7वें या 8वें नंबर पे रख के कोई फायदा नहीं है। उनको प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखो। प्रॉपर चॉइस फिलिंग आपको करनी है। कोई भी बैकअप कॉलेजेस अपने ऐड ना करना, ये भी बहुत गलती होगी। स्टूडेंट का क्या कहना होता है, मैं जाऊंगा तो टॉप कॉलेज में ही जाऊंगा, बाकी कॉलेजेस में मेरे को एडमिशन ही नहीं चाहिए। खास तौर पे डीयू के अंदर ये चीज होती है कि स्टूडेंट लिमिटेड ऑप्शंस लेके चलता है। लिमिटेड ऑप्शन से आपको कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिलने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। मार्क माय वर्ड्स, स्टूडेंट्स को अगर अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगी तो भाई अपग्रेडेशन कैसे करोगे। तो अपग्रेडेशन चाहिए तो कॉलेज में अलॉटमेंट तो आपको लेनी पड़ेगी। और कॉन्फिडेंस ऑन योर रैंक की मेरा रैंक तो बहुत अच्छा है, बस यही 3 कॉलेज के ऑप्शन डालूंगा, बात खत्म। ये गलती मत करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस डालो ताकि आपको अलॉटमेंट मिले। आपका रैंक अगर उस कॉलेज में फिट हो रहा है तो आपको आगे जाके अपग्रेडेशन में वो मिल जाएगा। ऑलवेज फॉलो रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर, यानी कि अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी है आपको। जब आपके रैंक्स अलॉट हो जाएंगे आप हमसे प्रेडिक्शन रिपोर्ट ले सकते हैं, उसमें भी हम आपको हेल्प करते हैं। रॉन्ग टाइम पे फ्रीज और फ्लोट डिसीजन ले लेना, फ्रीजिंग टू अर्ली। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, राउंड 1 में एडमिशन मिला, फ्रीज कर लेंगे, चाहे वो 4थे नंबर का हो चाहे वो 5वें नंबर का हो। आपको गलती नहीं करनी, आप फ्रीज ना करके फ्लोट करो, क्योंकि अगर आप राउंड 2 में जाते हो अपग्रेड करने के लिए तो ये जो राउंड 1 की सीट है वो आपके पास एज इट इज रहेगी, उसका लॉस नहीं होता, वो आपसे कोई लेगा नहीं। अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अपग्रेडेशन कर देंगे। और जब आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप डीयू की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो वहां पे अपग्रेड लिखा होगा, जब आप आईपीयू की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो वहां पे फ्लोट लिखा होगा। फ्लोट का मतलब होता है अपग्रेड ही करना, नेक्स्ट राउंड में जाना। तो इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। मिसिंग अपग्रेड चांसेस, अगर आप पहले फ्रीज कर दोगे तो आप चांसेस मिस कर दोगे अपग्रेड करने के। फ्लोटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, ये भी बहुत गलत है। अगर आपने फ्लोट करते टाइम अपनी चॉइसेस को ठीक से रीऑर्डर नहीं करा तो भी आपको नुकसान हो सकता है। आपने फ्लोट कर दिया लेकिन उससे ऊपर आने वाले कॉलेज उससे भी बेकार थे, तो फायदा क्या हुआ। तो आपको ऐसे कॉलेजेस के नाम डालने हैं जो आपकी लिस्ट में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज है। तो फ्लोट करने का कॉन्सिक्वेंस भी होता है कि आपको अगर नया कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गई तो पुराने कॉलेज की सीट चली जाएगी, आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीजें भी आपको समझनी पड़ेंगी। चूज ऑप्शन स्ट्रेटेजिकली नॉट ब्लाइंडली। इसके बाद इग्नोरिंग बैकअप ऑप्शंस। स्टूडेंट क्या करते हैं, बैकअप ऑप्शंस को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसेंट कॉलेजेस के नाम डालेंगे, दूसरे कोई कॉलेज का नाम ही नहीं रखेंगे अपनी लिस्ट के अंदर। वेदर इट इज प्राइवेट कॉलेजेस, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही कॉलेज में जाकर टिक गए और वहां पे आके एडमिशन ले लिया। अच्छे से रिसर्च करो, प्लेसमेंट देखो, आरओआई देखो। तो स्टूडेंट जो है अच्छे कॉलेजेस को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब डिसेंट कॉलेज को कंसिडर नहीं करते। वेट एंडलेसली फॉर टॉप कॉलेजेस, लास्ट तक लगे रहेंगे, काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, राउंड 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर भी बोल रहे हैं भाई अभी भी मिल सकता है। बाद में पता चल रहा है कि दूसरे कॉलेज के भी एडमिशन खत्म हो गए। सीट्स गेट एग्जॉस्टेड, ऐसे में क्या होता है, सीटें खत्म ही हो जाएंगी और लास्ट में जहां पे मिलना चाहिए था वहां पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बैकअप कॉलेजेस आर एसेंशियल। आप बैकअप लिस्ट बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बैकअप लिस्ट लिख देना, हम आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे बैकअप बनाने में। बिलीविंग इन मिसलीडिंग एडवाइस, बहुत सारे लोग आपको काउंसलिंग के दौरान, एडमिशन के दौरान मिस गाइड करते हैं। तो इट इज बेटर कि आप ऑफिशियल सोर्सेज पे ध्यान दें, अनऑफिशियल सोर्सेज पे ध्यान मत देना। तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा दूरी बनानी है। ऑफिशियली आपको जाना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सब कुछ मेंशन करती है यूनिवर्सिटीज। इवन आईपी यूनिवर्सिटी की भी जो चीजें मैं ऑफिशियली कंफर्म करके सारी चीजें आपको बना के देता हूँ। मेरी सारी वीडियोस के अंदर आपको डिस्क्लेमर भी मिल जाएगा कि हम रिसर्च करके और यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बट स्टिल वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स फॉर देयर करियर। तो ये हमने काफी टाइम से स्टूडेंट्स को बोला कि मिसलीडिंग एडवाइस से दूर रहना है। फाइनल समरी के बारे में बात करें तो दिल्ली बीबीए एडमिशन आर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे अप्लाई करने वाले। मोस्ट फेलियर्स हैपन ड्यू टू मिस्टेक, प्लानिंग मैटर्स मोर देन गेस वर्क।
आपको तुक्के नहीं मारने। करेक्ट स्ट्रेटेजी सेव्स वन फुल ईयर। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई आपका 1 साल बच जाएगा। तुक्के नहीं मारने, आपको प्रॉपरली काउंसलिंग का प्रोसेस फॉलो करना है। हमारे साथ जुड़िए, हमारे पास आपके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आपको अगर गाइडेंस चाहिए, करियर में सपोर्ट चाहिए, कॉलेजेस को लेकर कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होने वाला है, बीबीए करे तो कहां से करे, कहां पे आपको स्किल सर्टिफिकेशन मिल सकते हैं, कॉर्पोरेट आज की डेट में क्या रिक्वायरमेंट रख रहा है। मैं बहुत टाइम से एमबीए पीजीडीएम स्टूडेंट्स को भी गाइड कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि आज की डेट में एमबीए पीजीडीएम स्टूडेंट्स क्यों इतना ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं बना। अगर आपने बीबीए में मेहनत नहीं करी तो यार फिर आपका एमबीए भी वेस्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अदर स्टूडेंट से। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है, आपने इनिशियली स्पेशलाइजेशन लेके स्टडी कर ली, तो एमबीए आपका बहुत स्मूथ जाने वाला है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।